अमित सिहाग हैं, कांग्रेस से एमएलए हैं डबवाली से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, ये शायद मेरा फोन ही इधर से कट गया है। आवाज आ रही है क्या? अमित सिहाग की आवाज आ हेलो। रही है? तो मेरा सवाल है आ रही है आपसे, जी। हाँ जी आवाज आ आ रही रही है है। क्या? हाँ जी आ रही है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस ने समर्थन तो दिया नहीं, लेकिन हर जगह कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। कुल मिला के माहौल क्या एक कर दिया, तो माहौल क्या रहेगा? देखिए, दिवाली के परिवेश में मैं मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का जो आशीर्वाद है हमारे अधिकतम कांग्रेस समर्थित पार्षद के जो उम्मीदवार है उनको मिलेगा, और चेयरपर्सन के रूप में भी जो उम्मीदवार है, मुझे विश्वास है कि जनता उसको जिताकर भेजेगी, चेयरपर्सन बनाएगी। उम्मीद है पूरी। बाकी भगवान अगर अच्छा कृपा रखेंगे तो जरूर मैं मानता हूँ विजयी होंगे। इस चुनाव को, जो निकाय चुनाव है, हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये चुनाव बहुत कुछ बोलेगा। ये जो स्थानीय नेता हैं, जैसे डबवाली में आप हैं या अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता हैं अलग अलग इलाकों में, ये सेनापति तो यही है और इनकी साख दांव पर है। तो ये स्थानीय नेताओं के रेफरेंडम के तौर पे भी देखें इसको। जी, दोनों का मिला जुला चुनाव है। पहले तो मैं मानता हूँ रंजन जी की एक भाईचारे का भी चुनाव है, क्योंकि कई बार इन इस तरह के चुनावों के अंदर परिस्थितियां छोटे छोटे मतलब जो वार्ड्स के अंदर जो मतदाता हैं उनकी समस्याएं कई बार भिन्न हो सकती हैं जो एक विधानसभा से हैं। इसी का तो परिवेक्ष्य मैं मानता हूँ जनता में एक मिला जुला बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो किया हुआ काम है, हालांकि हम हाँ, विपक्ष में रहे, और 2-2.5 साल में जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो काम किया, जिस तरह की राजनीतिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ जो हमने एक विजन डॉक्यूमेंट, सबसे पहला विधानसभा दिवाली का जो नगर परिषद था, मैंने एक संकल्प पत्र निकाला था। बीजेपी जेजेपी और सबने तो बाद में प्रदेश का, तो हमने एक मुद्दों के आधारित राजनीति कर रहे हैं, और जनता मैं मानता हूँ उसके ऊपर वोट डालने का काम करेंगे। ये आप, अब तो खैर चुनाव हो गए, आज नतीजे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का ये फैसला कि पालिका और परिषद के चेयरमैन का चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ना, ये व्यक्तिगत तौर पे आप इसे, आपको लगता है इसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या पार्टी को लड़ना चाहिए था सिंबल पे? देखिए, भिन्न भिन्न राय थी। कईयों की राय जरूर थी कि भाई सिंबल पे लड़ा जाए, कईयों का था नहीं लड़ा जाए, क्योंकि आखिर तक थोड़ा सा इसके अंदर चुनाव नजदीक आ गए थे, और उसके बाद सभी का एक मैं मानता हूँ एक मत शायद नहीं बन पा रहा था, तो इस कारण से पार्टी ने फैसला लिया। मगर मेरे परिवेश में मैं मानता हूँ कि अगर हमने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है, बिना सिंबल के भी मजबूत लड़ाई लड़ी है, और आने वाले समय में जरूर जो भी चुनाव हो अगर पार्टी सिंबल पे भी कराए, तो मैं मानता हूँ बखूबी जनता कांग्रेस को वोट, कांग्रेस के सिंबल पे, हाथ के निशान पे हरियाणा में वोट देना चाहती है। अगर सिंबल पे जरूर चुनाव होता तो शायद मैं मानता हूँ और बेहतर रूप से हमें और फायदा भी मिलता है, क्योंकि लोगों को एक पहचान है उस सिंबल की। नहीं तो हमें बताना पड़ा कि ये कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का है, तो वो थोड़ा हमें जरूर फायदा मिलता उस चीज का। इस चुनाव को के जो नतीजे हैं उनको किस किस रूप में देखा जा सकता है? दो ही रूप से हैं जी। एक तो अपना जो स्थानीय मैं मानता हूँ, जैसे मैंने कहा कि दोनों को जोड़ के भी देखा जा सकता है, बट पूरी तरीके से जोड़ के भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई बार जब आपके कैंडिडेट्स खड़े हैं, कई वार्ड में आप खुद कांग्रेस पार्टी के भी लोग होंगे जो दोनों सेम विचारधारा के हैं, मगर उनकी एक इच्छा थी कि चुनाव लड़ें, तो उन चीजों पे भी आ जाता है, स्थानीय मुद्दों पे भी आ जाता है, कई बार अपने जो एक पारिवारिक संबंध होते हैं वार्ड में उस पर भी आ जाता है। बट मोटा मोटा मैं देखेंगे जहां जहां पर जिस तरीके के जो आज गठबंधन सरकार के हालात हैं, जिस तरीके से मेरे यहाँ पे मैं उदाहरण दूंगा कि दोनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जेजेपी और बीजेपी, उन्होंने चुनाव के भीतर ही एक दूसरे के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाय रखा। तो उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे को दबाने धमकाने का काम करें। यहाँ तक हालात पैदा हो गए कि जो शीर्ष नेतृत्व है, इन्होंने ये बात तक कह दी कि भी बीजेपी वालों ने कहा कि भाई जेजेपी वालों का जो विभाग है, यहाँ पे तहसीलदार और रेवेन्यू विभाग है, वहां पर घोर भ्रष्टाचार है, 18% कमीशन चलाई जा रही है। वहीं पर जवाब में जेजेपी वालों ने कहा कि जो बीजेपी वाले विभाग चला रहे हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार और बड़े बड़े परिवारों तक पैसा जा रहा है। तो इस तरह के हालात में चुनाव लड़ा गया, जो हालात मतलब ये गठबंधन सरकार के, तो एक तरह से उनसे भी छोटा सा मैं कह सकता हूँ रेफरेंडम हो सकता है।
और बाकी जो स्थानीय रूप से जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी जो हमारी जिम्मेवारी है कि डबवाली हम उस के जो जिम्मेवारी को रिजल्ट पक्का करें। आएंगे, डबवाली का जो आखिरी नतीजा आएगा, उस पे क्या माना जाएगा कि जो लोकल एमएलए हैं वहाँ के अमित शाह कांग्रेस के, उनके परफॉर्मेंस का कितना हिस्सा, या उस जीत और हार में अमित शाह लोकल डबवाली के जो कांग्रेस एमएलए हैं, उस जीत हार में कितना परसेंट आपका रोल या आपके ऊपर? देखिए रंजन जी, वास्तविक रूप से भूमिका है, बिल्कुल इसकी एक जरूर भूमिका है, क्योंकि जो हमने काम किया, जो विश्वास है जनता कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को जिताती है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो पिछले 2-2.5 साल का काम है, जो विश्वास बना है, उसके ऊपर वो एक मोहर लगाने का जरूर काम करेंगे। तो हमारी एक व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं पूरी तरीके से, मेरी एक पार्टी की तरफ से भी जिम्मेवारी थी, मैं अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, चाहे सिंबल पे चुनाव ना लड़ रहे हैं, तो मैंने पूरी तरीके से भूमिका निभाई चुनाव में, जितना हमारे को समय मिल पाया तो मैंने प्रयास किया, कोशिश की, बाकी वही है जनता, मतलब वही कह रहा हूँ, एक मिला जुला चुनाव है, कैंडिडेट्स पे भी है, हमारे ऊपर भी है। मैं मानता हूँ कि जो आज माहौल है और जो सरकार है, सरकार की नीतियां, उनके खिलाफ भी एक होगा रेफरेंडम, बट एक भाईचारे का चुनाव है मुख्य रूप से। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसको हम पूरी तरीके से, कई लोग जैसे सेमीफाइनल कहते हैं, वो सेमीफाइनल के रूप में नहीं देखता, बट जरूर कहीं ना कहीं छोटा छोटा हर किसी व्यक्ति राजनीतिक रूप से उसका एक संदेश जरूर एक जाएगा। रिफ्लेक्शन तो जरूर होगा। जो भी हाँ, स्थानीय नेता, रिफ्लेक्शन चाहे वो जरूर। किसी भी पार्टी के हों, उनके परफॉर्मेंस का एक रिफ्लेक्शन तो यकीनन होगा। वो परसेंटेज भले ही वैरी कर सकता है, वो कितना होगा, 50 होगा, 40 होगा, 80 होगा, 90 होगा, लेकिन जो नतीजे आएंगे उसका एक रिफ्लेक्शन तो जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी बातचीत करने के लिए।